कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, या उनका नेम क्या होता है, दे आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, और इनको बोला जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये बेसिकली ये ज़्यादातर किन में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगी, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये कैसे पैदा होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये फ्रिट्ज लंदन ने सबसे पहले पैदा की थी, उसने बताया था ये फोर्सेस पाई जाती हैं। फ्रिट्ज लंदन ने 1913 में कहा था कि ना सिर्फ पोलर में, ना सिर्फ पोलर नॉन पोलर में, बल्कि नॉन पोलर में आपस में भी ये फोर्सेस पाई जाती हैं। जैसा कि उसने काम किया नोबल गैसेस का, तो नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या हो गया था, इंक्रीज, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। क्यों हुआ था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये फोर्सेस क्या होती हैं, ये ज़्यादातर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं, पोलर में भी हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा किन में होती हैं, नॉन पोलर में ज़्यादा प्रोमिनेंट। अब हम देखते हैं ये फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं। से हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, किसके, हीलियम के। हीलियम के दो मॉलिक्यूल हैं, हीलियम पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हीलियम है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी हीलियम है। दो मॉलिक्यूल हैं इनर्ट गैस के, नॉन पोलर गैसेस के। क्या होता है कि ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं, ये फोर्सेस तब पैदा होती हैं जब मॉलिक्यूल बहुत ही करीब आते हैं। ये मॉलिक्यूल जब करीब आएंगे, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को क्लोज आने पर डिस्टार्ट करेंगे, फैलाएंगे। तो बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइड पे चले जाएंगे और न्यूक्लियस को ये खींच लेंगे। न्यूक्लियस एक साइड पर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूसरी सिमत चले जाएंगे, तो इसमें पोल बन जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। ये क्या बना है, ये वक्ती डाइपोल बनेगा, उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, लम्हाती डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती डाइपोल। दूसरे में अभी पोल नहीं बना, वो भी सिमेट्रिकल है, तो एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्टार्ट किया, डिस्पर्स किया, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्टार्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किया। उसकी वजह से उसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया वक्ती तौर पर। तो जब इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा तो ये इंड्यूस डाइपोल जो होगा, जिसमें डाइपोल बन चुका है, ये दूसरे को फोर्स करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सिमत खींचेगा। से ये हीलियम ही था, ये भी हीलियम ही था, ये इसमें क्या पैदा हुआ है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो ये फिर दूसरे में डाइपोल इंड्यूस कर देगा, उसको मजबूर करेगा कि वो अपने अंदर डाइपोल इंड्यूस कर दे। तो उसके अंदर कौन सा पैदा हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल। तो एक का लम्हाती डाइपोल, वो दूसरे में डाइपोल पैदा कर देगा, फिर ये एक दूसरे को खींचेंगे। जिन फोर्सेस से खींचेंगे दे आर कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्शन की वजह से पैदा हुई हैं, इलेक्ट्रॉन को अनसिमेट्रिकल करने की वजह से पैदा हुई हैं। इस वजह से इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम देते हैं। इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल भी बोलते हैं, क्योंकि पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है और वो दूसरे में डाइपोल इंड्यूस कर देता है। तो हम इनको ये भी कह सकते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे, ये फोर्सेस क्या होती हैं, किन में। हाँ जी, तो इनको हम अब डिफ़ाइन करने लगे हैं
डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनकी डेफिनेशन में आता है दीज आर मोमेंट्री। मोमेंट्री क्या होता है? आरजी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके दरमियान? बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। वाई? एक क्वेश्चन उठता है, वाई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों बोलते हैं? इस वजह से बोला जाता है कि ये तभी पैदा होती हैं। इनको मोमेंट्री फोर्सेस क्यों बोलते हैं या शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तभी पैदा होती हैं जब एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्शन की वजह से पैदा होती हैं। एज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो पहले इनमें डाइपोल बना होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनके मूव कर जाएंगे डाइपोल बना हुआ है। एक कौन सा डाइपोल है? वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और दूसरा कौन सा है? वो है इंड्यूस डाइपोल। लेकिन हम ये जानते हैं कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे ये दोबारा डाइपोल फिनिश हो जाएगा और दोबारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? सिमेट्रिकल हो जाएंगे, और सिमेट्रिकल होकर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दोबारा सिमेट्रिकल हो जाएंगे। अगर दोबारा सिमेट्रिकल हो गए ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और फिर ये पैदा होती है इन सम अदर डायरेक्शन। इस वजह से इनको शॉर्ट रेंज और शॉर्ट लिव फोर्सेस भी बोला जाता है। ये फोर्सेस ऑल टाइप के मॉलिक्यूल्स में हो सकती हैं, पोलर में भी प्लस नॉन पोलर में भी। पोलर में भी ये फोर्सेस पैदा होती हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट किन में होती हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, O2 नॉन पोलर है, Cl2 के मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ओजोन नॉन पोलर है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, इनमें ये फोर्सेस पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है ये फोर्सेस सब में हो सकती हैं, और लेकिन ये मोर प्रोमिनेंट किन में होती हैं? दे आर मोर प्रोमिनेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज़ द आर्टिकल ऑफ टुडे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन।